नमस्कार। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसके बहुत सारे आपने फुटेजेस देखे रहेंगे और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पूरा रगड़ डाला है, पूरा रगड़ डाला है, पूरा ठोक डाला है पूरा। असलियत में जो मीडिया दिखा रही है वो लगभग 25 to 30% ही होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो लेटेस्ट फुटेज होते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आने में वक्त लगता है। आर्मी के हवाले से अगर आप देखोगे कि आर्मी भी सारे इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीक्रेट रखनी पड़ती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। पाकिस्तान की इतनी लगी हुई है, इतनी ठुकाई हुई है कि 71 के बाद, चाहे वो 48 हो, 65 और 71 और 99 हो, उसके बाद जो ठुकाई हुई है पाकिस्तान की किसी आर्मी के हाथों, वो पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान तो हमेशा मार तो खाता ही है हिंदुस्तान से, लेकिन इस बार हमने जो घर में घुस घुस के मारा है और पेल पेल के मारा है कि पाकिस्तान अभी वो सहन नहीं कर पा रहा। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, वैसे भी तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनामी है ही, लेकिन आज पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी निठल्ली है, कितनी बेगैरत है। उनमें 5 पैसे का दम नहीं है सामने आके लड़ाई लड़ने की, या कोई काउंटर मेजर्स करने की, या किसी भी तरह का किसी भी तरह का कॉम्पिटेंस देने, कुछ नहीं है वो लोग में। ये सिर्फ दे आर पेपर टाइगर्स। और जब असली शेर का सामना होता है हमारी हिंदुस्तानी सेना से, तो इनकी पतलूनें उतर जाती है। ये हमेशा सेना ने किया है, लेकिन हमारी सेना मतलब ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करती या बड़ बोलापना नहीं है। वी डोंट बोस्ट आवरसेल्व्स, वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, कैसे ठोकना है, कैसे मतलब मलना है, और कैसे निचोड़ना है, हमें अच्छी तरीके से आता है। आज पूरी दुनिया, देखिए, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को नहीं मारा है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तानी सेना में ताकत कितनी है। सब लोग देख रहे हैं, आज अमेरिका देख रहा है, रशिया देख रहा है। रशिया को तो पता है, रशिया तो वैसे हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ही, लेकिन खास तौर पे अमेरिका, यूरोपियन नेशंस और जो मिडल ईस्ट नेशंस है, उनको पता चला कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। जब हिंदुस्तान कुछ करने पे आती है तो क्या हो जाता है। खासतौर पे टर्की जैसे देश जो पाकिस्तान को आए दिन सपोर्ट करते रहते हैं, ये बांग्लादेश, ये तो निठल्ला एक भीखमंगा देश। अभी कुछ महीनों पहले हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे वो मार रहे थे, हमारे जो बेबस हिंदू भाई है उनको मार रहे थे माइनॉरिटी में। आज उनको पता चल गया कि जब हिंदुस्तान मारने पे आता है, खींच खींच के घसीट घसीट के मारता है, और पूरी ठोक डालता है। तो अभी बांग्लादेशी चुपचाप है, देखा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, शांत बैठे। उनको पता है ज़्यादा चपड़े चपड़े की तो फिर हमारा अगर एक पृथ्वी मिसाइल भी गया तो पूरा बांग्लादेश स्वाहा। उनको भी पता है, तो सब साले मुंह में दही जमा के बैठे, चुपचाप बैठे। हमको यही करना है। ये मोमेंट जो है हिंदुस्तान का, ये बहुत ही ग्लोरियस मोमेंट है। हर हिंदुस्तानी जो अगर हिंदुस्तान में है या कहीं बाहर सेटल है, जितने भी हमारे एनआरई भाई बहन हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। सर उठा के कैसे जिया जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी से कैसे जिया जाता है, और बेहतरीन संस्कारों से, बेहतरीन ताकत से, बेहतरीन एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाता है। ये हिंदुस्तान ने दुनिया को सिखाया। और आज ये मौका है, पूरी दुनिया को हमने साबित किया है कि हिंदुस्तान से लड़ोगे, पेले जाओगे। और सब सत्य में है। देखना, मैं मेरी बातें ध्यान में रखना है। ये जब अभी ये जो वॉर ही चल रहा है, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक और एक कल्चरल शिफ्ट आएगा पूरी दुनिया में। वो कैसे आएगा, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ। जब अभी हिंदुस्तान किसी भी तरह का इकोनॉमिक मेजर्स लेगा या डील साइन करेगा दूसरे देशों में, हमारा नेगोशिएशन पावर बहुत ज़बरदस्त होगा। क्या, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ईस्ट एशियन नेशंस हो, मिडल ईस्ट हो,
लैटिन अमेरिकन देशों से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, वो काफ़ी रिसोर्सफुल नेशन से। हमारा जो बार्गेनिंग पावर है, नेगोशिएशन पावर है, अभी बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमसे अभी ज़्यादा कोई ज़्यादा कोई निगोशिएट नहीं करेगा। हाँ भाई, हिंदुस्तान बोल रहा है, ओके फाइन, वी आर रेडी। ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप हम सबको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, जितने भी हमारे हिंदुस्तानी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट से बिजनेस करने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, हाँ, जितने भी हमारे NRIs है जो सेटल्ड है, उनकी इज्जत बहुत बढ़ेगी अभी। आपने देखा रहेगा कभी कभी ऐसा होता था कि हिंदू लोगों पे कुछ अटैक होते थे या सिख लोगों पे अटैक होते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहीं कहीं होता था, हाँ, कॉलेजेस में या वहाँ, वो सब अभी नहीं होगा। इस तरह से इज्जत बढ़ती है हमारी, ठीक है। और इसका पूरा क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे रक्षा मंत्री जी को, हमारे NSA, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, हमारी आर्मी को तो है ही, हमारी नेवी को तो है ही, हमारी एयरफोर्स को तो है ही, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को तो है ही, और हमारी जनता को, पूरे 145 करोड़ जनता साथ में खड़ी है। हमारे जितने भी हिंदुस्तानी भाई बहन है पूरी दुनिया में, सब साथ में है। बेहतरीन यूनिटी का हम लोगों ने एक मुजाहरा किया है। वी हैव exhibited a great sense of unity in a time of crisis. We all have come together and espoused ourselves as Indians. We have shown the world what it takes to be an Indian and what is a real sense of unity. We have so many different religions, different languages, different demographies, but when it comes to the Indianness, the हिंदुस्तानी पना, और जो हमारी संस्कृति है, हिंदुइज्म तो हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म तो हमारी संस्कृति है। जब लोग उससे जुड़ते हैं तो एक लाजवाब संस्कृति क्रिएट होती है, सिविलाइजेशन क्रिएट होता है। ये हमने दिखा दिया है। बहुत लोगों को तो पता ही था, लेकिन हमने तो आज दिखा ही दिया। तो ऐसे ही रहिए, हमेशा स्टैंड विथ योर आर्मी। अभी तो शुरुआत है, बहुत आगे जंगें भी होंगी, सब जीतेंगे हम लोग। और इस जंग से अगर अभी नहीं हुआ तो हो सकता है अभी ना हो, लेकिन आने वाले समय में इन अ वेरी नियर फ्यूचर हिंदुस्तान की बाउंड्रीज बढ़ेगी। इंडिया विल डेफिनेटली एक्सटेंड हर बाउंड्रीज। एक बहुत बड़ा पर्क मिलने वाला है हम लोग को, एक बहुत बड़े आप बोल सकते हैं कि एक गिफ्ट मिलने वाला है। क्या ये होगा? ये देखिए, इसके बाद हम हल्लू स्लोली एंड श्योरली जो POK वो जमीन हम वापस लेने लगेंगे। इंडियन फ्यूचर पूरा POK आएगा। ये बहुत प्लान करके किया गया है अटैक। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी मिसाइल इतनी अंदर घुस गई, और सिर्फ POK में नहीं, पाकिस्तान में। ये वो आइडिया रख के ही किया गया है। हमें पहलगाम का जो हमारे हिंदू नागरिकों के ऊपर जो अत्याचार हुए, हमारी माता बहनों के सामने उनके पति को मार दिया गया, इसका तो बदला ले लिया हम लोगों ने, ना, श्योर शॉट बदला लिया। इसके आगे कभी सोचा? पहले क्या हुआ था बालाकोट में, जब पुलवामा हमने बालाकोट किया, फिर उरी के हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और वैसे भी हम पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर LOC जब वॉयलेशन होते थे तो हम जवाब तो देते ही थे। इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिए, हम क्या करें, जवाब देकर रुक जाते थे। चलो जवाब तो दे दिया, बदला ले लिया। ये बदले के ऊपर है, क्योंकि आप अभी हमने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान को सिर्फ मार के, इनके कुछ आतंकवादियों को मार के नहीं होने वाला है। अभी बड़ा करना है, और लॉन्ग टर्म होगा। हो सकता है अभी पाकिस्तान को पहले के बाद थोड़ा ये रुक जाए, एक इंटरमीडिएट सीज फायर हो या, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। ये बहुत ही प्लान्ड मिशन है। प्रधानमंत्री जी और जो NSA है और पूरी टीम, रक्षा मंत्री की पूरी टीम, हमारे जो नेवी चीफ्स है, हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ है, नेवी चीफ है, आर्मी के चीफ है, हमारे एयरफोर्स के चीफ है, हमारा जो CDS है, ये बहुत ही प्लान करके किया गया। वो फ्यूचर को याद रखते हुए कि अभी POK को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज रोज का नोटंकी तो नहीं चल सकती। बिना वजह हमारे नागरिकों को तो नहीं मारा जा सकता। और आतंकवादियों का क्या है, अभी 100 मारो तो 200 पैदा हो जाएंगे, 1000 मारो 10,500 पैदा हो जाएंगे। नहीं, अभी वो जमीन ही लेंगे। देखना ये होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बेहतरीन वीडियो आते रहेंगे, तो जुड़े रहे, एक साथ रहे,
और हमेशा अपने देश से, अपने आर्म फोर्सेस और अपनी जनता से हमेशा ऐसे ही मिल के रहे, मिलजुल के रहना, ये हमारी संस्कृति है. सो टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.